बोलिए बोलिए, क्या बोला? मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, क्या बोले? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो दुआ मांगोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। शौहर बड़ा खुश हुआ, बीवी को पैगाम सुनाया, बीवी भी खुश हो गई, बेटे को पैगाम सुनाया, बेटा भी खुश हो गया कि हम लोग जो भी दुआ करेंगे अल्लाह का फरमान है उस दुआ को हम कबूल कर लेंगे। तो बीवी कहती है अपने शौहर से कि आप क्या दुआ मांगेंगे? कहा कि मांग लेंगे कुछ, इतनी मुफलिसी हमारे घर में, गुर्बत हमारे घर में, कुछ मांग लेंगे। तो शौहर ने बीवी से पूछा कि तुम क्या मांगोगी? तो बीवी बोली कि हम चाहते हैं ना कि हम खूबसूरत हसीन और जमील लड़की बन जाएं, अब पूरे बदन में जेवर आ जाए, हम रानी बन जाएं। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी अगर तू रानी बनेगी तो हमको राजा बनना होगा, तभी नहीं चलेगा भाई। अब बीवी रानी, आज शौहर क्या कहते हैं कि आम आदमी ये सेटिंग नहीं खाएगा, कुर्बान जाओ। तो शौहर ने कहा कि ऐसा करो, हम जाते हैं मैदान में, वहीं दुआ मांग लेंगे और जब तक तुमको जो मांगना है मांगो। हाँ, बीवी शौहर निकला, बीवी झट जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी, अल्लाह के बारगाह में दुआ करी, मौला मेरी सूरत को बदल दे, शक्ल को बदल दे, हुस्न जमाल पैदा कर दे और पूरे बदन में जेवर से आरास्ता कर दे। अल्लाह का ऐलान था, अल्लाह का फरमान था, दुआ कबूल हो गई, शक्ल सूरत बदल गया, पूरे बदन में जेवर। अपनी सूरत को आईने में देखी तो दंग रह गई। घर से बाहर, आंगन से बाहर निकली, रोड पर टहल रही थी, एक नौजवान उधर से दीवाना आ रहा था घोड़े पे सवार होकर, इतनी खूबसूरत लड़की देखा, घोड़े में बैठा के लेकर चला गया। अब इसका शौहर मैदान गया, नमाज तो पढ़ लिया, सोचा कि दुआ करें, लेकिन फिर सोचा कि मेरी बीवी रानी बनेगी, अफगानिस्तान की बनेगी, ईरान की बनेगी, तुर्किस्तान की बनेगी, पाकिस्तान की बनेगी कि हिंदुस्तान की बनेगी, पूछवे नहीं किए। कैसा ना हम यहाँ का राजा बन जाए और वो पाकिस्तान की रानी बन जाए, सेटिंग करवाया जाएगा। बोला पहले बीवी से पूछ ले। मैदान से दौड़ा दौड़ा घर आया, देखा बीवी नहीं, आवाज़ दिया, बेटा से पूछा अम्मा कहाँ गए? बोला अम्मी, बोले अम्मी इतनी खूबसूरत हुई, एक लड़का घोड़ा में बैठा के लेके चला गया। बोला हो रे किस्मत। तो बेचारा वहीं दुआ किया कि अल्लाह मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई करी है, इसलिए उसकी शक्ल को बदसूरत कर दे। दुआ कबूल हो गई, सारा जिस्म सही सलामत है और शक्ल जो है ना एकदम बदसूरत। अब वो नौजवान जो देखा है अचानक ले बोले वो जी आदमी जगह की जिन्नात जगह, वहीं घोड़े से पटक दिया। भागी भागी घर आई, शौहर के कदमों में गिर गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। शौहर ने कहा माफ़ करने के लिए क्या रखा है, तुमने भी दुआ मांग ली, हमने भी दुआ मांग ली, तुम्हारी भी दुआ कबूल हो गई, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। एक अकेला बेटा था, वो जाए नमाज मसल्ला बिछाया और नमाज पढ़कर दुआ किया, अल्लाह हम लोग पहले जिस हालत में थे ना उसी हालत में कर दे। माँ की शक्ल अच्छी हो गई, सूरत अच्छी हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ दिनों के बाद गुजर हुआ, देखा वही हाल है, वही गुर्बत है, वही मुफलिसी है, वही तंगदस्ती है। पूछा दुआ नहीं मांगे थे? बोला दुआ तो मांगे थे हजरत, लेकिन राजा रानी के चक्कर में ना ये दुआ ख़त्म हो गई। এখানে इंशाल्लाह दुआ करे जाबेन तो इंशाल्लाह हाथ उठाओ, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। আমি বারবার বলিয়েছি এখানে যেটা দোয়া হবে मकबूल होवे, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है उदउनी अस्तजिब लकुम। मेरा प्यारा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूँगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, उदउनी अस्तजिब लकुम। एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम झूठा हो नहीं सकता। उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से भर दूंगा। ये हजरत उमर जा रहे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में कोड़ा था। मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, एक शराबी ना वो बोतल में शराब लेकर चला रहा था। अब नज़र पड़ गई हजरत फारूक आज़म के चेहरे पर,
दूरे से देखा तो पसीना शराब का नशा तो ऐसे खत्म हो गया था। अब वो शराब का जो बोतल था, सोचा कि अब मेरी खैर नहीं है, ना जाने कितने कोड़े मेरे बदन पे पड़ेंगे। शराब मना था, शराब का हुक्म अहकाम जारी हो गया था कि अब कोई शराब नहीं पिएगा। मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए शराब हराम है, कुर्बान जाओ। लेकिन नौजवानों सुनो, वो मेरा अल्लाह कितना प्यार करता अपने बंदों से, मेरा अल्लाह कितनी मोहब्बत करता अपने बंदों से। ज़रा अपने दिल को टटोल कर देखो। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब वो करीब है, वो शख्स रुक गया, बदन पे कपकपी है, शराब का बोतल को गमछे में लपेटा, अयूं दबा लिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब गए, आपने फरमाया भाई ये क्या बगल में? बगल में क्या दबाया? बोला कुछ नहीं, दूध है। उलमा फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि बगल में क्या है? बोला हुजूर बोतल है। अब बोतल में दूध है। बोला दूध है तो निकाल के दिखा। बोला काहे के लिए देखिएगा? काहे के लिए देखिएगा? दिखाओ हमको क्या है। कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं वो शख्स दिल ही दिल अपने गुनाहों से तौबा किया, अल्लाह से माफ़ी मांगा रो रो कर, और अर्ज़ किया मौला आइंदा कभी गुनाह ना करूँगा, आज उम्र से बचा ले। अब ये दिले दिल दुआ का मांगना था। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया इस बोतल में क्या दिखा? बोतल को निकाला, गमछा से कपड़े से बोतल को निकाला तो देखता क्या है कि उस बोतल में शराब नहीं था बल्कि गरम गरम दूध था। अल्लाह ने शराब को दूध की शक्ल में बदल दिया है। इसलिए नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। इंशाल्लाह दुआ करोगे तो इंशाल्लाह। बायाबान हो, सहरा हो, जंगल हो, मस्जिद हो, घर हो, सफ़र हो, हजर हो, जहाँ मौका मिले अल्लाह से लो लगा लो, दुआ करो, इंशाअल्लाह रब्बे कदीर अपने बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दो।